रमीक, तू मुझे कभी घर से तो नहीं निकालेगा ना पुत्र? अरे बुआ जी आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं आपको भला घर से क्यों निकालूंगा? दादी को जाके बोलो सैंडविचेस बन रहे हैं, खाने हैं तो खाओ, नहीं तो भूखी रहो। मैं आपकी दादी की यहाँ फरमाइशें लेने नहीं बैठी हूँ। आपको पता है 1000 रुपए का बिल आया है, और अगर पिज्जा खाने का मन ही कर रहा था तो कोई सस्ती जगह से मंगवाते ना। ये क्या हुआ दादी? आपको किसी ने मारा? मुझे अभी अकेला छोड़ दो, तुम जाओ। क्या क्या क्या? अरे क्या हो गया बुआ जी, आप रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं हुआ, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। अरे ऐसे कैसे हाल पे छोड़ दो, बताओ तो सही हुआ क्या? हाँ जी दादी, आप बताओ ना आपको क्या हुआ, हम आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। कुछ नहीं हुआ बेटा, तुम लोग जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। अरे बुआ जी बच्चे बता रहे थे कि आपके पैर पे चोट है। दिखाओ मुझे। नहीं रमीक, मैंने कहा ना तुम्हें, तुम जाओ, सब ठीक है। अरे आप ठीक नहीं हो बुआ जी, कहीं आपको पुनीत ने तो कुछ नहीं कहा? पुनीत ने ही कुछ कहा होगा, मैं अभी उससे बात करके आता हूँ। अरे नहीं रमनीक, पुनीत ने मुझे कुछ नहीं कहा, वो तो इनफैक्ट बहुत अच्छी है। तो फिर क्या बात है बुआ जी? तुम लोग सब मुझसे प्रॉमिस करो कि मैं तुम्हारे को जो बताने जा रही हूँ तुम वो पुनीत को नहीं बताओगे। हाँ ठीक है बुआ जी, हम पुनीत को कुछ नहीं बताएंगे। हाँ जी दादी, हम भी प्रॉमिस करते हैं, हम मामा को कुछ नहीं बताएंगे। रमनीक, बच्चों, मेरी ना ये पूरी जिंदगी ही झूठ है। ये जो मैं सारा दिन हंसती रहती हूँ, जोक सुनाती रहती हूँ, ये सब झूठ है। असल में मेरी पूरी जिंदगी बेरंग है। ऐसा क्यों कह रहे हो बुआ जी, क्या हुआ? ये बुआ जो एक जमाने में रानी हुआ करती थी, आज अपने घर की नौकरानी बन के रह गई है। क्या? नौकरानी? क्यों? मेरा बेटा बहू मेरे से सारा घर का काम करवाते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन। दादी आपके घर में मेड नहीं है? मेड भी थी बेटा, सब ठीक था, मगर जब मेरी बहू को लगा कि ये बुढ़िया सारा दिन घर बैठकर बिस्तर तोड़ती रहती है तो उसने उसको निकाल दिया। और दादी आपके जो पैर पे चोट के निशान है वो? बेटा उसका मैं क्या बताऊं। कुछ दिन पहले मेरे बेटे ने मुझे बोला कि जब मैं ऑफिस से आऊं तो ऊपर वाली अलमारी से सारे कंबल निकाल के रखना। तो मैं वो कंबल निकालने के लिए सीढ़ी लगाकर चढ़ ही रही थी, मैं वहां से गिर गई और मेरा पैर मुड़ गया। पर दुख मुझे गिरने का नहीं है, दर्द मुझे इस चोट का नहीं है, दर्द मुझे इस बात का है कि वही बेटा जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया, उसको मेरा इतना भी दर्द नहीं है, अपनी माँ की जरा भी परवाह नहीं है। मैंने उस बेटे को इतना पढ़ाया लिखाया, इतनी मेहनत करी, उसको एक अच्छा इंसान बनाया। मैंने उसको एक दिन बोल दिया मैं जा रही हूँ अपने रमनीक पुत्र के घर, तो उसने मुझे बोला ठीक है, मैं एक नई काम वाली रख लूंगा। क्या मेरी वैल्यू एक सिर्फ काम वाली जितनी है? दादी आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ जी, और आप भी हमारे से बहुत प्यार करते हो ना? मेरे को प्यार करने वाले इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, मेरा रमनीक पुत्र है। बुआ जी मेरे को बिल्कुल आपके बेटे से ये उम्मीद नहीं थी। आपने जब मुझे बताया कि आप फर्स्ट क्लास ट्रेन की टिकट से आए हो तो मैंने तो वो सच मान लिया था। बेटा औलाद जितना भी माँ बाप के साथ बुरा कर ले, माँ बाप हमेशा उनके चीजों पर पर्दे ही डालते हैं। देखो बुआ जी, ये आपका अपना घर है, आपका जब तक दिल करे आप यहाँ पर रहो। और जहाँ तक रही पुनीत की बात, उसके बुरे बर्ताव के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अरे नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पुनीत दिल की बहुत अच्छी है, उसकी सिर्फ जबान ही थोड़ी कड़वी है और थोड़ी सी सड़ियल भी है।
और थोड़ी सी कंजूस भी है। और थोड़ी सी लड़ियल भी। चल चुप कर, पिटेगा। चलो ऐसा करो, आप बच्चों के साथ खेलो, मैं पुनीत से कहकर आपके लिए कुछ अच्छा सा बनवा देता हूँ। बताओ आप क्या खाओगे? कुछ भी बेटा, मैं कुछ भी खा लूंगी। अरे बताओ ना, आपकी मर्जी का बन जाएगा। हाँ जी दादी, हम लोग आपकी पसंदीदा खाएंगे। अच्छा, तो फिर ऐसा कर, नूडल्स बनवा दे, बच्चे भी खुश और दादी भी खुश। ठीक है, मैं बोलता हूँ। Later that same evening. रमीक, आज बुआ जी की पार्टी ऑन नहीं है, क्या बात हो गई? अरे यार, बुआ जी की थोड़ी तबीयत खराब है। चलो अच्छा है। पुनीत, मेरा मतलब है अच्छी बात है, आराम करेंगी, थोड़ा रेस्ट करेंगी तो ठीक हो जाएंगी और आफत भी कम मचाएंगी ना। देखो ना कितनी शांति है घर में। दादी, हम चाहते हैं कि आप हंसते रहो करो। हाँ जी दादी, आप हमेशा खुश रहो, आप हमेशा हंसते रहा करो, हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों की वजह से मैंने दोबारा हंसना सीख लिया। दादी, अगर आपकी तबीयत खराब है तो हम बैठे बैठे ही कुछ खेलेंगे। ठीक है, ठीक है। मैं कुछ लेके आऊं? हाँ ले आओ, ले आओ। Later. ये मैं जीतने रहा हूँ। नहीं श्याम, अभी मैं ही चलूंगी, फिर बहुत क्लोज मैच हो जाएगा। अरे ज्यादा खुश मत हो, अभी क्लोज मैच है, मैं भी जीत सकती हूँ। 2-1 मैं जीत गई। अरे तुम क्या जीतोगे, जीतूंगी तो मैं, मेरे होते हुए मैं किसी को जीतने नहीं देती। चलो मेरी बारी। अनन्या, आके मेरी थोड़ी हेल्प करो बेटा। ओहो, मैं नहीं जा रही। अनन्या, जाना बेटा, तेरी मम्मा तेरे को बुला रही है। मैं नहीं जा रही, इतनी इंटरेस्टिंग गेम चल रही है, मैं नहीं जा रही, मैं बस जीतने वाली हूँ ना। नहीं बेटा, अपनी माँ बाप की बात कभी नहीं टालते, जाओ जाओ। पर दादी मेरी गेम। अरे बेटा, गेम का क्या है, दोबारा खेल लेंगे, मगर जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, अपने माँ बाप की बात कभी नहीं टालना, उनको हमेशा सबसे ऊपर रखना, भगवान का दर्जा देना। बेटा, माँ बाप बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करना, उनकी बात सुनना। जाओ बेटा, बात मानते हैं। पार्टी 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 पार्टी, जब से बुआ जी आई है तब से मेरे बच्चे भी बिगड़ गए हैं। पहले तो मेरी हेल्प भी कर देते थे, मगर अब तो सिर्फ इनको पार्टी 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 कर दी है। मगर अब मैं ये नहीं चलने दूंगी, बस आज हो गया बहुत। आज अनन्या, मम्मा, मम्मा, मम्मा। बुआ जी अब एक बारी बता क्यों नहीं देती, आप कितने दिन के लिए यहाँ रहने आई हैं? आपने नाक में दम कर दिया है, जब भी आप मेरे घर में आती हैं मेरे बच्चे बिगड़ जाते हैं। बुआ जी आप अपना बोरिया बिस्तरा बांध लो फटाफट। पुनीत, क्या हो गया? रमनी, आज तो बस बहुत हो गया, बस हो गई। ऐसा क्या कह दिया तुम्हें बुआ जी ने? अगर वो 2 पल खुश रहना चाहती हैं, बच्चों के साथ एंजॉय करना चाहती हैं, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें पता भी है बुआ जी कितनी परेशान है। नहीं नहीं रमनी, आगे नहीं बोलना। नहीं बुआ जी, मुझको बताने दो। पुनीत, तुम्हें पता भी है बुआ जी का बेटा उनके साथ कैसा सलूक करता है, मैं तुमको बता नहीं सकता। पता है वहां पर सोचो सोचो, अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसा करेगा तो फिर तुम्हें कैसा लगेगा? मम्मा, दादी ने मुझे कहा था कि मम्मा की हेल्प करने आना, मैं तो बस किचन में आने ही वाली थी। मुझे माफ करना बुआ जी, मुझे नहीं पता था आपकी हंसी के पीछे इतना दुख छुपा है। मैं आपको कभी भी पार्टीज करने के लिए मना नहीं करती, मैं आपको मस्ती करने से कभी नहीं रोकूंगी, कभी नहीं रोकूंगी।
मुझे माफ कर देना। आपको यहाँ जब तक रहना है आप आराम से रहो। आपको यहाँ जितनी पार्टीज करनी है आप उतनी पार्टीज करो, जितनी मर्जी मस्ती करो। ठीक है, पर एक शर्त है, तुम्हें भी आना होगा हमारी पार्टी में। आओगी ना? चीफ गेस्ट बना के बुलाओगे तो जरूर आऊंगी। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। अनानास बर्थडे ईव सेलिब्रेशन लाइव हो चुका है हमारे चैनल RS1313 व्लॉग्स पर। वीडियो देखने के लिए क्लिक